आज एक नई ज्वाला वहां पर गुस्से की उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के विदेशी युद्ध समझौतों को लेकर, खासकर गाजा और यूक्रेन को युद्ध विराम की शर्तों पर ले जाने की कोशिश में आज ट्रंप के ही देश में एक भारी आंदोलन ने जन्म ले लिया है। हजारों लोग ग्लोबल युद्ध विराम की मांग नहीं, बस शासक शाही की वापसी से खफा हैं। वो चिल्ला रहे हैं, नो किंग्स। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नो किंग्स आंदोलन के तहत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों लोग तानाशाह जैसे रुझानों, इमिग्रेशन सख्ती और प्रेस की फ्रीडम पर पाबंदियों के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। आज हम वो आंतरिक तूफान की कहानी बताएंगे कि क्यों और कैसे ये विरोध इतना बड़ा हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक तरफ गाजा युद्ध समाप्त करवाया है, साथ ही साथ अब वो यूक्रेन युद्ध पर फोकस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के देश में आज कई इलाकों में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि रूस और यूक्रेन को जहां वे हैं उन्हें युद्ध विराम करना चाहिए। इसके साथ ही गजा में मध्यस्थता की कोशिशों की प्रशंसा और तर्क दिए गए। यदि एक युद्ध रोका जा सकता है तो दूसरे को भी रोका जाना चाहिए। इन प्रस्तावों को कुछ समर्थक शांति पहल के रूप में देखते हैं, लेकिन विपक्षी इसे पॉलिटिकल ड्रामेबाजी या सत्ता की साख बढ़ाने वाली चाल मानते हैं। ट्रंप की आंतरिक नीतियां जैसे प्रवेश नियंत्रण, स्वतंत्र प्रेस पर दबाव, सांसदों व न्यायपालिकाओं के खिलाफ दखल, प्रतिशोधी कार्रवाइयां, ये पहले ही असंतोष की आग भड़का चुकी हैं और अब नो किंग्स आंदोलन उसी आक्रोश का एक रूप बन गया है, जिसका कहना यह है कि कोई व्यक्ति हो, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, मुकदमों, शक्ति के दुरुपयोग या असीम अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता है। पूरे अमेरिका में हजारों स्थानों पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों का मकसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाए जा रहे उन कदमों के खिलाफ आवाज उठाना है, जिन्हें कई लोग देश में बढ़ते तानाशाही जैसे रुझानों के रूप में देख रहे हैं। यह प्रदर्शन नो किंग्स नाम से आयोजित होने वाला दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन है और इस साल ट्रंप प्रशासन के खिलाफ होने वाला तीसरा नेशनल लेवल का आंदोलन है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है अमेरिका में छिड़ा नो किंग प्रोटेस्ट। नो किंग्स आंदोलन पहली बार बड़े पैमाने पर 14 जून को 2025 में ही हुआ था। तब लाखों लोगों ने लगभग 2100 शहरों में प्रदर्शन किया था। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि कुल मिलाकर करीब 5 मिलियन लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे। उस दिन को राष्ट्रीय अवज्ञा दिवस कहा गया था और एक बड़े सैन्य परेड के नाम पर ट्रंप की पॉलिटिक्स पर विरोध दर्ज किया गया। अब इस आंदोलन की दूसरी लहर प्रस्तावित है। 2500 से ज्यादा स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सभी 50 राज्यों में इस वक्त हालात बहुत गंभीर हैं। आयोजकों जैसे इंडिविजिबल, ACLU, विभिन्न प्रगतिशील समूहों ने इस बार शांति एवं गैर हिंसा पर जोर दे रहा है, सुरक्षा व प्रशिक्षण व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं और इस बार उनका नारा है, नो थ्रोन्स, नो क्राउन्स, नो किंग्स, यानी कोई ताज नहीं, कोई सिंहासन नहीं और कोई राजा नहीं। रिपब्लिकन नेतृत्व ने इस आंदोलन की तीखी आलोचना की है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने इसे अमेरिका विरोधी और घृणा रैली कहा है। ट्रंप ने खुद कहा है कि मुझे राजा कहा जा रहा है पर मैं राजा नहीं हूं। वे प्रदर्शनकारियों को चरमपंथी, आतंकवादियों को, अराजकतावादियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस आंदोलन से। समर्थक दलों और विपक्षी नेताओं ने इस आरोप को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि यह लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का हिस्सा है। पिछले प्रदर्शन में कुछ हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थीं। एक प्रदर्शनकारी की गोली मारकर हत्या हो गई थी और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में काफी टकराव देखने को मिला था, लेकिन अधिकांश प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, गजा में युद्ध विराम की कोशिश है और उसी मॉडल को यूक्रेन पर लागू किया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा है कि गाजा समझौते को यूक्रेन युद्ध समाधान की दिशा में एक मिसाल माना जाना चाहिए, लेकिन जनता का एक बड़ा वर्ग देखता है कि विश्व शांति की दावेदारियां आंतरिक लोकतंत्र के प्रश्न से नहीं टकरा सकती। यदि घर पर सरकार टोटलिटेरियन यानी एक व्यक्ति के शासन की ओर बढ़ रही है तो यहां पर शांति कैसे स्थिर होगी। यह विरोध इस द्वंद्व को सामने ला रहा है कि युद्ध विराम या मध्यस्थता की राजनीति और लोकतंत्र की रक्षा दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो जून 2025 में लगभग 2100 स्थानों पर प्रदर्शन हुए थे और अनुमानित 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। अगले प्रदर्शन में 2500 स्थानों से ज्यादा की योजना है। यह संकेत है कि आंदोलन कितना बढ़ता जा रहा है। संगठनात्मक स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी बेहद विस्तृत है। गैर हिंसा प्रशिक्षण, सुरक्षा समूह, स्थानीय नेतृत्व, ये सब अहम हिस्से हैं जो इसमें भूमिका निभा रहे हैं।
ट्रंप समर्थकों और विरोधियों में दृष्टिकोण की खाई पहले से ही गहरी थी। इस तरह का आंदोलन इन विभाजनों को और क्रिएट करता है और ज्यादा डिफरेंसेस लेकर आता है। मीडिया कवरेज में पक्षपात के आरोप भी हैं। विरोधियों को चरमपंथी बताना, विरोध को प्रचार का कारण बताना। हाँ, विरोध का असर तभी बढ़ेगा जब यह दिनचर्या की राजनीति, स्थानीय चुनाव या कांग्रेस की नीतियों में असर डालेंगे। यदि प्रदर्शन हिंसक हो गया या दंगों में बदल गया तो सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है और विरोध गिर सकता है। लेकिन यदि शांतिपूर्ण रहा और बड़ी संख्या में लोगों की सहानुभूति मिल गई तो यह आंदोलन अगले चुनावों में नीतिगत बदलावों को प्रभावित कर सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में एक मूव ऑन संगठन का जिक्र किया गया है जो लगभग 300 संगठनों के उस गठबंधन का हिस्सा है जो इस विरोध आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उनके पीआरओ मिस्टर पेन ने कहा कि अमेरिकी जनता अब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस देश के बुनियादी लोकतांत्रिक नियमों का सम्मान नहीं करते, चाहे वो सत्ता के संतुलन की बात हो, अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात हो, उनके अधिकारों की रक्षा की बात हो या उन मौलिक अधिकारों की बात हो जिन पर हम सभी भरोसा करते हैं, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी। मिस्टर पेन ने आगे कहा कि यह जरूरी है कि हम ये साफ संदेश दें कि अमेरिका में कोई राजा नहीं होता, ना अभी और ना कभी। पेन के अनुसार यह प्रदर्शन इस बात पर जोर देता है कि अमेरिका एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां सत्ता, संविधान, कानून और जनता की इच्छा के तहत बात होती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के निजी अधिकार में। इस नारे नो किंग्स के जरिए प्रदर्शनकारी ये बताना चाहते हैं कि वो किसी भी तरह की तानाशाही का विरोध करेंगे। गजा और यूक्रेन में युद्ध विराम की चालबाजी सिर्फ विदेश नीति मुद्दा नहीं है, ये उस दृष्टिकोण को सामने लाता है कि सरकार किस तरह सत्ता का उपयोग करती है। नो किंग्स प्रोटेस्ट इस सवाल को देश के भीतर ला चुका है, क्या अमेरिका में कोई राजा बनने की कोशिश कर सकता है? गाजा और यूक्रेन के युद्ध विराम की कोशिशें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की पहल नहीं है, बल्कि ये सवाल भी खड़े करती हैं कि हमारे अपने देश में सत्ता और लोकतंत्र की सीमाएं कहां तक होंगी। और अमेरिका में नो किंग्स आंदोलन इस बात को आगाह करता है कि जनता अब ऐसे नेताओं को स्वीकार नहीं करेगी जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करके खुद को राजा समझें। ये विरोध केवल ट्रंप या उनकी नीतियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांत विभाजन, जवाबदेही और जनता की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई जितनी बड़ी होगी उतना ही मजबूत होगा लोकतंत्र। शांति और न्याय तभी संभव है जब सरकार जनता की आवाज को दबाने के बजाय सुने और उनको सम्मान दे। यही सच्चा संदेश है जो नो किंग्स आंदोलन दुनिया को दे रहा है। ट्रंप जो नोबेल पीस प्राइज की इच्छा जता रहे थे, ट्रंप जो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोक रहे थे, ट्रंप जो गाजा और इजराइल के बीच युद्ध विराम करा रहे थे, ट्रंप जो कभी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के बीच उन्होंने मध्यस्थता कराई है, ट्रंप जो कभी ये कह रहे थे कि ट्रंप सिर्फ आजकल कह ही रहे हैं और कहते रहेंगे, लेकिन जो हाल आज उनके देश में है उस पर उन्हें पहले ध्यान देना चाहिए और उस पर भी कुछ कहना चाहिए।